हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं प्रेषित कर रहा हूँ श्री प्रभुपाद का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए जानते हैं श्री प्रभुपाद के बारे में। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जन्म 1896 ईस्वी में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से अब 1922 में कलकत्ता में उनकी प्रथम भेंट हुई थी। श्री प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। आज हम उनका परिचय, उनके बारे में हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। यूँ तो बहुत कुछ है, कई किताबें उनके बारे में लिखी गई हैं, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय के रूप में मैं आप सबके लिए प्रेषित कर रहा हूँ। एक सुप्रसिद्ध धर्म तत्ववेत्ता, अनुपम प्रचारक, विद्वान भक्त, आचार्य एवं 64 गौड़िया मठों के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये सुशिक्षित नवयुवक प्रिय लगे और उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए उन्हें अपना जीवन उत्सर्ग करने की प्रेरणा दी। श्रील प्रभुपाद उनके छात्र बने और 11 वर्ष बाद मतलब 1933 में प्रयाग इलाहाबाद में उन्हें विधिवत दीक्षा प्रदान की गई। दीक्षा शिक्षा प्राप्त शिक्षक हो गए 1933 में 1933 में। अपनी प्रथम भेंट 1922 ईस्वी में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद से निवेदन किया था कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। आगामी वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता पर एक टीका लिखी, गौड़िया मठ के कार्य में सहयोग दिया और 1944 में 1944 में हुई बिना किसी की सहायता के एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका बैक टू गॉड हेड का संपादन, पांडुलिपि का टंकन और मुद्रित सामग्री के प्रूफ शोधन का सारा कार्य वे स्वयं करते थे और उन्होंने एक एक प्रति निःशुल्क बांटकर भी इसके प्रकाशन को बनाए रखने के लिए अथक मेहनत किया और अथक संघर्ष निरंतर करते रहे। अब यह उनके शिष्यों द्वारा पश्चिमी देशों में भी चलाई जा रही है और अभी भी निरंतर इसका प्रकाशन होता है और उनके अनेक भाषा में छप रही है। श्रील प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान और भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़िया वैष्णव समाज ने 1947 में ही उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। तो हम इस्कॉन के जो हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं उनके लिए जो भक्ति वेदांत ये टाइटल जो हम उनको सम्मानित रूप में कहते हैं, ये टाइटल गौड़िया मठ समाज ने, गौड़िया वैष्णव समाज ने उन्हें दिया था और 1947 में दिया था। 1950 में जब वे 54 वर्ष की अवस्था में श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लेकर वानप्रस्थ ले लिया, जिससे वे अपने अध्ययन और लेखन के लिए और अधिक समय दे सकें। तदनुसार श्रील प्रभुपाद ने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की, जहां वे बड़ी ही सात्विक परिस्थितियों में मध्यकालीन ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। वहां वे अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न रहे। 1959 मतलब 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। श्री राधा दामोदर मंदिर में ही श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण ग्रंथ का आरंभ किया था। यह ग्रंथ 18,000 श्लोक संख्या के श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंदों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या है। वहीं उन्होंने अन्य लोकों की सुगम यात्रा नामक पुस्तक भी लिखी है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्रील प्रभुपाद सितंबर 1965 में अपने गुरुदेव का धर्मानुष्ठान पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए हैं
अंततः श्रील प्रभुपाद ने भारतवर्ष के श्रेष्ठ दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों के प्रमाणिक अनुवाद, टीकाएं एवं संक्षिप्त अध्ययन सार के रूप में 60 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रयत्न प्रस्तुत किए हैं। 1965 ईस्वी में जब श्रील प्रभुपाद जलदूत नामक मालवाहक जहाज से प्रथम बार न्यूयॉर्क पहुंचे, तब उनके पास में केवल 40 रुपए मात्र थे। उस समय का वो $4 होता था। अत्यंत कठिनाई भरे लगभग एक वर्ष के बाद जुलाई 1966 में 13 जुलाई 1966 में 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में उन्हें इस्कॉन नामक संस्था का रजिस्ट्रेशन पत्र प्राप्त हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की और 14 नवंबर 1977 को कृष्ण बलराम मंदिर श्री वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व तक श्री प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्गदर्शन में इस संघ को विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में आश्रमों, विद्यालयों, मंदिरों, संस्थाओं और कृषि समुदायों का वृहद संगठन बना दिया। 1968 में श्री प्रभुपाद ने प्रयोग के रूप में वैदिक समाज के आधार पर पश्चिम वर्जीनिया की पहाड़ियों में एक नव वृंदावन की स्थापना की। 2000 एकड़ से भी अधिक इस समृद्ध नव वृंदावन के कृषि क्षेत्र से प्रोत्साहित होकर उनके शिष्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में भी ऐसे अनेक समुदायों की स्थापना की। 1972 में श्री प्रभुपाद ने डल्लास, टेक्सास में गुरुकुल विद्यालयों की स्थापना की और इन स्थापना के द्वारा पश्चिमी देशों में प्राथमिकी और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपात किया। तब वे उनके निर्देशानुसार श्री प्रभुपाद के शिष्यों ने संपूर्ण विश्व में 10 से अधिक गुरुकुल खोले हैं। श्री प्रभुपाद ने श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की प्रेरणा दी। यहीं पर वैदिक साहित्य के अध्ययनार्थ सुनियोजित संस्थान की योजना है। इसी प्रकार श्री वृंदावन धाम में भव्य कृष्ण बलराम मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय अतिथि भवन तथा श्रील प्रभुपाद स्मृति संग्रहालय का निर्माण हुआ है। ये वे केंद्र हैं जहां पाश्चात्य लोग वैदिक संस्कृति का मूल रूप से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई में श्री श्री राधा वरास बिहारी मंदिर के रूप में एक विशाल सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र का विकास हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारत में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में हरे कृष्ण मंदिर खोलने की योजना कार्याधीन है। किंतु श्रील प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान उनके ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ विद्वानों द्वारा अपनी प्रामाणिकता, गंभीरता और स्पष्टता के कारण अत्यंत मान्य हैं और अनेक महाविद्यालयों में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद की रचनाएं अनेक भाषाओं में अनुवादित हैं। 1972 में केवल श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रकाशन के लिए स्थापित भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट BBT भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक हो गया। इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक आकर्षक प्रकाशन श्रील प्रभुपाद द्वारा केवल 18 मास में पूर्ण की गई उनकी एक अभिनव कृति है, जो धार्मिक महाग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत का अनुवाद और टीका है। 12 वर्षों में अपनी वृद्धावस्था की चिंता न करते हुए परिव्राजक व्याख्यान पर्यटक के रूप में श्रील प्रभुपाद ने विश्व के 6 महाद्वीपों की 14 परिक्रमाएं की। इतने व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद की उर्वरा लेखनी अविरत चलती रही। उनकी रचनाएं वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृति की एक यथार्थ पुस्तकालय का निर्माण करती है। ये है संक्षिप्त में श्री प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का संक्षिप्त परिचय। आखिरी तक ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए।
निताई गौरंगा टीवी चैनल पर। धन्यवाद।